यार सलीम को भी आज ही गेमिंग के लिए बुलाना था। जल्दी घर आ जाता तो गुड़िया बाजी से मुलाकात हो जाती। गुड़िया बाजी बहुत गुस्से में घर वापस आई थी। मुझे तो नहीं लगता कि अगर आप घर में भी होते तब भी उन्होंने आपको कोई मुंह लगाना था। क्यों नहीं मुंह लगाना था? मैं उनकी तरफ से शारिक भाई के साथ लड़ता, मारिया के हक में लंबी चौड़ी तकरीर करता। गुड़िया बाजी मेरे साथ बात करने पे मजबूर हो जाती, और बात ना भी करती लेकिन शुक्रिया तो कर ही देती। गुड़िया बाजी के सामने नंबर बनाने का अच्छा खासा मौका हाथ से निकल गया। कितना अच्छा होता कि अगर आप उनके सामने नंबर बढ़ाने के बजाय बड़े भाई होने की हैसियत से मारिया की दिल से सपोर्ट करते। लफ्ज क्यों पकड़ती हो बेगम? मैं यही कह रहा हूँ, मेरे बात करने का मतलब यही था कि मैं भाई बनकर उनके साथ खड़ा होता। अब देखना तुम, शारिक भाई ने अब कोई 3-5 करने की कोशिश की ना तो मैं उनका क्या हाल करता। आए बड़े जब देखो इज्जत का झंडा उठाए मरने मारने पे तुल जाते हैं। बेचारी मारिया कितना डर गई होगी। तुम उससे बात करना, उसे तसल्ली देना कि तुम और मैं पूरी तरह से उसे सपोर्ट करेंगे। आप ये सब इसलिए कह रहे हैं ना ताकि मारिया जाए और जाके गुड़िया बाजी के सामने आपकी अच्छाई बयान करे। मेरे खुलूस पर शक करके अब तुम ज्यादती कर रही हो बेगम। भले ही तुम्हें यकीन ना आए लेकिन मैं मारिया की दिल से खुशी चाहता हूँ। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। चलो ऊपरी ही सही, लेकिन माना तो सही। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी काम कर रही हो? मजबूरी है, क्या करूं। सुबह फहद की अर्ली मॉर्निंग मीटिंग भी तो है। क्या हुआ, कोई बात है? तुमसे कुछ पूछूंगा तो उसका जवाब दोगी सही से? मैंने आज से पहले कभी भी तुमसे झूठ नहीं कहा है अमर। बात पहले की नहीं अभी की हो रही है। तुम इतना सीरियस साउंड क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ओके? मारिया किसी को लाइक करती है, ये बात तुम्हें पता थी? अब इस सवाल का क्या मकसद है अमर? वो तो शुक्र करो कि गुड़िया बाजी ने इतने अच्छे से सिचुएशन हैंडल कर ली। जो सवाल किया उसका जवाब दो। क्या तुम जानती थी आफी? क्या वाकई तुम्हें पता था? इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो? मुझे तो खुद मारिया ने गुड़िया बाजी के घर जाने से थोड़ी देर पहले ही बताया था। जब भी बताया था तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। कैसे इन्फॉर्म करती है अमर? मारिया हमारे साथ थी, मुझे उसके सामने डिस्कस करना मुनासिब नहीं लगा। यही सोचा था कि घर वापस आके तुम्हें बताऊंगी, लेकिन घर जब वापस आए तो शारिक भाई ने तो अलग ही सीन क्रिएट किया हुआ था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि शारिक भाई को किसने बताया। नाज़रीन भाभी ने बताया होगा। लेकिन बात तो मारिया और मेरे दरमियान हुई थी ना, तो उनको कैसे पता चली? बात सिर्फ तुम दोनों तक होती तो शारिक भाई झगड़ा नहीं करते। मुझे नहीं समझ आ रहा उनको कैसे पता चला। बातें सुनी होंगी ना तुम्हारी, मुझे भी उन्होंने ही बताया कि ये बात तुम्हें पहले से पता है। ओह, तो ये आग नाज़रीन भाभी की लगाई हुई है। उन्होंने तुम्हें उकसाया और तुम मुझसे लड़ने आ गए। मैं किसी के उकसाने पे लड़ने नहीं आया हूं। इनफैक्ट मैं लड़ नहीं रहा हूं। मुझे सिर्फ बुरा इस बात का लगा है तुम लोगों ने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझसे शेयर कर सको। बात काबिल ना समझने की नहीं है अमर। वो बेचारी पहले ही घर के माहौल से डरी हुई थी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। जब सिचुएशन बिगड़ी तो उसको शेयर करना पड़ा, वरना अब भी वो अपनी पढ़ाई खत्म होने का वेट करती और फिर सबको कॉन्फिडेंस में लेती, फिर सबसे शेयर करती। तुम उसकी सिचुएशन तो समझने की कोशिश करो। देखो इधर, देखो ना, क्या अब भी नाराज हो? पता नहीं। क्या पता नहीं? अब तो पूरी बात पता चल गई है, फिर भी मूड ऑफ रखोगे। सही है, नाराज रहना तो फिर नाराज ही रहो। मैं नाराज नहीं हूं, बस थोड़े नखरे दिखाने में मजा आ रहा था। अच्छा ना,
ऐसे ही राग। किससे मिलना है आपको? आफिया यहीं रहती है? जी, यहीं रहती हैं वो। लेकिन आप कौन? मैं फहद, उसका दोस्त। आइए अंदर आइए, आइए। आ जाए, अंदर आए, आइए प्लीज, आइए प्लीज आइए। आप बैठे, मैं आफिया को बुलाती हूँ। जी। प्लीज। आफिया, 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 क्या गद्दी गुड़ी बेच के सो रही हो? उठो भाई। कोई वाद आया है, मैंने उसे नीचे बिठा दिया। वैसे काफी हैंडसम लगता है। शट अप भाभी, तेरे सामने नहीं फजूल चिचोरी हरकतें मत क्या करें। वाह भाई, हम करें तो फजूल चिचोरी हरकतें, और ये शादीशुदा होने के बावजूद लड़कों से दोस्ती रखें तो ये बड़ा अच्छा फील है। चिचोरी हरकतें। हेलो। हाय। I'm sorry मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मुझे लगता है तुम सो रही थी। हाँ यार, इन्हीं डॉक्यूमेंट की वजह से तो कल रात को इतना लेट सोई थी, और फिर अभी एमर के ऑफिस जाने के बाद तुम्हारा ही वेट करी थी, मेरी वापस आंख लग गई। एक्चुअली अगर इम्पोर्टेंट ना होता तो मैं तुम्हें कभी जहमत ना देता। इट्स ओके, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। चेक कर लो सारे पेपर्स। फिर चाय के बजाय कोल्ड ड्रिंक ले आई।